तो आज हम थोड़ी सी चर्चा, बस 5 से 7 मिनट के लिए। हम जब अनेक जन्मों की यात्रा करते हैं और गीता के अध्याय को जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, जब हम तमस में होते हैं, जब हम रजस में होते हैं, तो हमारा जो चेतना है उसका विकास नहीं होता। इसीलिए हम एक दूसरे से राइवलरी रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, और हमारे भीतर तमस के जो गुण हैं वो भीतर आते हैं, और उन तमस के गुणों की वजह से हम गलतियां कर डालते हैं, रजस के गुणों से गलतियां कर डालते हैं, और फिर उसका भुगतान हमें, जब हम सत्व की तरफ आगे चलते हैं तो कर्म सिद्धांत के अनुसार हम उसको संतुलित करते हैं, सीखते हैं, और फिर हम उसको सीख कर फिर हम दूसरों को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इस लाइफ में हम नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, या खा रहे थे तो छोड़ दिया, या इस लाइफ में हमने कुछ ऐसे काम जो हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, अब हमने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा वहां तमस से निकलकर, रजस से निकलकर, सत्व से भी निकलकर हम शुद्ध सात्विक की तरफ जा रहे हैं, और शुद्ध सात्विक से हम निर्गुण स्थिति की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो फॉरगेटफुलनेस है या फॉरगिवनेस है, उसके ऊपर हमें विचार करना है कि हम फॉरगिव कैसे करें। अब इस लाइफ में अगर हमारे साथ तमस में जब हम रहे, जब हमारी चेतना का विकास नहीं था और हमने गलती कर ली, तो हमने गलती किसने की? हमने की, और किसी दूसरे ने मेरे को आज इस लाइफ में चीट किया, तो वो जो गलती है, वो गलती जब कभी हुई तो उसका आज बैलेंस करने के लिए मुझे वो चैप्टर सीखना है। हम क्या करते हैं कि सत्व गुणी होते हुए भी जब हम उन बातों को भूलकर फिर से नीचे की एनर्जी में ट्रांसफर होने लगते हैं, सत्व से रजस और तमस की तरफ जाते हैं, तो फिर से हमारी जर्नी में ब्लॉक आ जाता है कि उसने मेरे को ऐसा चीट किया, उसने मेरे को धोखा दिया, और धोखा देने की वजह से हम फिर से उस सत्व गुणी से हम फिर से तमस की तरफ यात्रा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक राजा को जब एक राज्य मिलता है, या हम एक बिजनेस करते हैं, या एक बड़े अधिकारी बनते हैं, और बड़े अधिकारी बनने का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ऐसा जोड़ा जिसकी वजह से हमें राज मिला। लेकिन राज मिलते ही हमने फिर से कुछ चीजें गलत करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम सत्वगुणी राजा नहीं हैं। हमने सत्वगुणी का कुछ पोर्शन अपने उन जीवन के अध्यायों में किया, लेकिन हम फिर से राजा बनकर उस तमस के साथ लिप्त हो गए। तो क्या होगा? फिर हम राजा बन पाएंगे, या हम एक अच्छे बिजनेस पर्सन बन पाएंगे, या हम एक अच्छे अधिकारी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा 80% जो राजा बनने के बाद हमने 80% जो काम किया, वो हमने तमस और रजस गुणों से युक्त किया। 20% अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसी का पार्ट हमें आगे मिलेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स हमें समझना है, क्योंकि जब हम ये मैथमेटिक्स समझते हैं तो अपनी लाइफ तो बदलती ही है, दूसरों का जीवन भी बदलता है, दूसरों को जीवन को भी एक लेसन मिलता है
और हम उस फॉरगिवनेस बहुत बड़ा चैप्टर है आध्यात्मिक विज्ञान में, कि गलती हमने की, हम अपनी ही आत्मा को चेंज कर रहे हैं, अपनी ही आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, उसके साथ गलती हो गई, लेकिन गलती कहाँ से हुई? हमारे से गलती हुई है। हम अपने आप में बदलना चाहते हैं। जब हम अपने आप में बदलते हैं तो उसके बाद फिर हम निर्गुण स्थिति की तरफ चलते हैं। जैसे खुर्शीद भावनगरी की पुस्तक में हम कई बार इसका उदाहरण देते हैं कि जो मेरा पड़ोसी है, वो पड़ोसी जो है वो रोज सुबह उठकर चाय पिलाता है लोगों को और बदले में चाहता है कुछ। वो सोचता है कि मेरे को बहुत मान सम्मान मिले, मेरे को लोग बड़ाई करें मेरी, और जब कभी मैं कोई इलेक्शन लड़ूं तो मेरे को वोट मिल जाए, मैं म्युनिसिपल कमेटी का जो चेयरपर्सन बन जाऊं, क्योंकि मैं सबको चाय पिलाता हूँ, तो मुझे बदले में कुछ चाहिए। तो जब हम आदान प्रदान में किसी से मांगते हैं तो वहां पे वो सत्वगुण खत्म होने लगता है, निर्गुण स्थिति खत्म होती है, शुद्ध सात्विकता खत्म हो जाती है। हम अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमारे पास वो मूल आत्मा के गुण, जो सत्यता है, जो आपकी सरलता है, सहजता है, सादगी है, जैसे हम भगवान को देखते हैं एक मूर्त के रूप में, तब हमें बात पता लगती है कि अच्छा तुम इतने इनोसेंट। तो इनोसेंसी फिर से एक बच्चे की भांति जब आती है, जीसस क्राइस्ट का लास्ट जो सिद्धांत था कि बी लाइक ए चाइल्ड, जैसे महात्मा बुद्ध का आखिरी सिद्धांत था आपो दीपो, अपना दिया खुद चलो। जीसस क्राइस्ट बोलते बी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे जैसे हो जाओ, ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है। और भगवत गीता का एक श्लोक हम छोटा सा 2-3 मिनट्स के लिए ले लेते हैं। अब वो ही क्या कहते हैं, भगवत गीता का तो हर श्लोक में एक ही बात बताई है कि तुम कौन हो। तो हम आज उसी को छोटा सा, जैसे हमने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य के बाद का अगला जो सूत्र है, अगला जो श्लोक है, वो इसी से मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और दुष्ट जनों को दंडित करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। धर्म स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता ही रहता हूँ। युगों युगों से जब धर्म की हानि होने लगती है तो मैं यहाँ पर अवतरित होता ही रहता हूँ। कौन कौन अवतरित होते हैं? अकेला एक कृष्ण नहीं अवतरित होता। ये मूल मंत्र हमें समझना है। हम सब जो अपने आप को आत्मा समझने लगे हैं वो सब कृष्ण है। इस युग को बदलने के लिए मैं कृष्ण के स्वरूप में यहाँ पर अवतरित होता ही रहता हूँ। तो हम सब अभी शरीर नहीं है। हम सब कौन है? अपने आप में शरीर होते हुए भी आत्मा के स्वरूप में व्यवहार कर रहे हैं। अब वो आगे बोलते हैं कि यहाँ जय, विजय, ख्याति, विख्याति, नाश और विनाश, इन्होंने समझाया है कि जो ये उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग मतलब विख्याति, जय, वी को अलग कर लो, जय को अलग कर लो, तो वी का मतलब विशेषता, जैसे विशुद्धि, शुद्धता के साथ विशेषता। वी का मतलब आपके पास कुछ और स्पेशल गुण है, विशेषता है, तभी वो वी ख्याति, यानी कि ऐसी ख्याति मिलती है जो आत्मा में वास करना लगता है, वो ख्याति के साथ एक विशेषता, यानी कि उससे भी अनंत गुना ख्याति प्राप्त होने लगती है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नाश और विनाश। नाश होता है लेकिन विनाश
विनाश का फिर वो बी लगाया उन्होंने। बी का मतलब कि नाश से बिल्कुल खत्म हो जाए, ये युग खत्म हो जाए, इसके लिए मैं धरती पर आता ही रहता हूँ, अवतरित होता ही रहता हूँ। फिर बताते हैं परित्राणाय, परि जो है संस्थापनार्थ, ऐसा कहकर वो कहते हैं कि ये जो सुंदर उपसर्ग मैंने भगवत गीता के श्लोकों में बोले हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है कि जहां पर वी शब्द लग रहा है, स शब्द लग रहा है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए इनकी विशेषता को जानना है कि जब मैं धरती पर आता हूँ तो सज्जन, जन नहीं कहा, सज्जन पुरुषों के, और दुष्ट जन, जन के साथ दुष्ट लगा दिया। तो ये जो विशेषता के जो उपसर्ग हैं, इनको आपको समझना है। और यहाँ पर जो साधु जन है, जो सज्जन पुरुष है, जो शुद्ध सात्विक गुणों से भरपूर है, उनको सदा रक्षित किया ही जाता रहता है। क्यों क्यों किया जाता रहता है? कि जो सत्य में रहते हैं, सत्य कभी मिटता नहीं है, हर युग में सत्य रहता है। तो जो सत्य नहीं मिटता है, इसीलिए सज्जन पुरुष भी कभी नहीं मिटते हैं। जैसे कबीर, रमन महर्षि, मिटा सकते हैं क्या हम? शरीर चला गया, हम नहीं मिटा सकते। पुस्तकें हैं, आइंस्टाइन को मिटा सकते हैं क्या? नहीं मिटा सकते। ऐसे जो पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। और उन्हीं की रक्षा का मतलब शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं आया हूँ, उनके दिए हुए जो ब्रह्म सूत्र हैं, मैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तो हम ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट हुए, ऋषि हुए, महर्षि हुए, उनके जो सूत्र हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। महात्मा बुद्ध के जो सूत्र हम मिटा सकते हैं, वो नहीं भी है तो भी 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, मोहम्मद आए, गुरु नानक जी आए, आज भी वो जिंदा है। उनके सूत्र को कौन जिंदा रखेगा? उस सत्य को जिंदा रखने के लिए मैं धरती पर योगेश्वर के रूप में अवतरित होता ही रहता हूँ। अब फिर आगे बोलते हैं, स का मतलब सज्जन, रक्षित किए जाते ही रहते हैं, किसी भी काल में सत्य परिवर्तित होता ही नहीं, और जो बुराई होती है वो हमेशा मारी ही जाती है। दुष्ट बर्तनों को सदा बुराई का फल प्राप्त होता ही रहता है, और यह सत्य है, यह कर्म सिद्धांत है, और यह पुरोगमन सिद्धांत है। तो आध्यात्मिक विज्ञान का जो चौथा सिद्धांत है वो पुरोगमन है। पुरोगमन मतलब कि आप कुछ भी मत करो चाहे, फिर भी सत्य की जीत होती ही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुरोगमन का मतलब, जैसे घर में हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि घर में एक व्यक्ति है जो आया है और हम उसको, थोड़ा कम काम करता है, और 3 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, उसमें से एक भाई ज्यादा इंटेलिजेंट, एक भाई इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम उसको कोसते रहते हैं। हम कहते हैं कि तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है, या फिर वैसे बोलते हैं, या उसके परिवार के सदस्य बोलते हैं। तो पुरोगमन में क्या बताया गया कि तुम्हारे से ये सृष्टि नहीं चल रही है, ये वो अपनी लाइफ प्लान को लेकर आया है। पुरोगमन, उसकी आत्मा का विकास वो खुद हो रहा है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? नो जजमेंट्स। हर परिवार में अलग अलग तरह के सदस्य आते हैं। पुरोगमन अपने आप ये कॉन्शियसनेस एक चींटी से तितली बनाती है और तितली से आगे की कड़ियां जोड़ती है। तो तुम कौन हो? तुम ये जजमेंट देने वाले कोई नहीं हो। पुरोगमन अपने आप आत्मा का उद्धार होते चले जाना। एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर है कि मान लो एक पेपर आता है
और 100 नंबर का पेपर है और हम सबको दे दिया जाता है, और उस पेपर में देने के बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, तो किसी के 5 नंबर आते हैं, किसी के 50 नंबर आते हैं, किसी का 1 नंबर आता है, किसी के 20 नंबर आते हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि 100 में से 1% उस व्यक्ति को ये पता है कि हाँ मैं यहाँ 1% तक पहुंचा हूँ। इसी प्रकार से हर जन्म में आत्मा अपना विकास करती है, भले ही वो 1% करे और भले ही वो 20% करे, उसमें हमारा अपना, हम अपनी जजमेंट्स देने वाले कोई नहीं होते। पुरोगमन, वो अपने आप आगे गति करता है। और 5वां सिद्धांत आता है योगी योग, यानी कि जब हम ध्यान साधना में आते हैं तो हमारी आत्मा का विकास जल्दी होने लगता है। योग सिद्धांत, चौथा पुरोगमन, तीसरा 5वां योग सिद्धांत और छठा अनंत लोकों की यात्रा। तो जो हम 5वां सिद्धांत योग सिद्धांत, अब हम आपस में एक दूसरे से योग सिद्धांत कर रहे हैं ताकि हम जान जाएं कि हम कॉन्शियसनेस में रह के अपनी आत्मा को और ज्यादा जल्दी यात्रा बढ़ा सकते हैं। अखंड ध्यान करना, स्वाध्याय करना, एक दूसरे से सजन संगत करना, ये सारी बातें हम योग सिद्धांत के तहत सीखते हैं। और पुरोगमन, जब हम ना भी ध्यान में आए, ना भी हमें कुछ पता हो, तो भी हम कुछ न कुछ अनुभवों के साथ तमस और रजस और सत्व में रहते हुए सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो कर्म सिद्धांत है, जिसमें तुम अपने आप को क्वेश्चन मार्क कर रहे हो अर्जुन, कि मैं अपने इन सगे संबंधियों को मारने के लिए चला हूँ, तो ये तुम छोड़ दो, तुम अपनी जजमेंट्स देना रहने दो। तो यहाँ पर ये कहा कि ये जो सत्य है, ये जो सूत्र है कि सत्य कभी नहीं मिटता, और बुराई करने के लिए जो ऊपर के लोकवासी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से रोकते नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है माय डियर फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि नो इंटरफियरेंस, एक सिद्धांत हो गया नो जजमेंट, एक हो गया नो इंटरफियरेंस। अगर कोई बुराई करता है तो ऊपर से भगवान उतर के नहीं आते कि तुम ये मत करो, वो कभी नहीं कहते कि तुम मत करो। क्यों? क्योंकि तुम फ्री विल है तुम्हारी, तुम आजाद हो। तो कहते हैं कि यहाँ पर योगेश्वर बताते हैं कि बुराई रोकने के लिए भी हम कभी नहीं रोकते। वो कहते हैं कि बुराई करने पर बुरा फल अवश्य प्राप्त होता है, और अच्छाई करने पर जो लोकवासी हैं, ऊपर के लोकवासी, ऊर्ध्व लोकवासी, वो तुम्हें प्रोत्साहन भी नहीं देते कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। नो इंटरफेरेंस, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए, वो तुम्हारी फ्री विल है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब अच्छा करने पर फल अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म के कारण उद्धार और बुरे कर्म के कारण विनाश होता है। मैं पिताओं को, दादाओं को, गुरुओं को मार रहा हूँ, ऐसा जब अर्जुन कहता है तो तुम किसी को मारते नहीं हो। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और यही सत्य है। और संभवामि युगे युगे, कि मैं ये बात हम सबको समझाने के लिए एक युगेश्वर के रूप में युगों युगों से आता ही रहूंगा, आता ही रहता हूँ। तो 2 सिद्धांत हो गए कि नो इंटरफेरेंस एंड नो जजमेंट्स। हम किसी को इंटरफेयर, अब सूरज और चंद्रमा आपस में इंटरफेयर करते हैं क्या? धरती या सूरज का झगड़ा होता है? नो इंटरफेरेंस। वो अपनी ऊर्जा, चंद्रमा अपनी तेज छोड़ता है, सूर्य अपना तेज छोड़ता है, धरती का अपना काम है, ग्रेट सेंट्रल सन का अपना काम है, सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये सूत्र समझाया कि जो बुराई करते हैं मैं उसको भी नहीं रोकता,
और जो अच्छाई करते हैं मैं उसको भी प्रोत्साहन नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल है, हम उसी के अनुसार, हाँ, लेकिन अगर कोई बुराई करता है तो उसका फल भी अवश्य प्राप्त होता है, और जो अच्छाई करता है उसका फल भी अवश्य प्राप्त होता है। अब लास्ट में एंड ऑफ द दिस श्लोक वो बोलते हैं कि अब आपको, तुम्हें समझ आया अर्जुन कि मैं क्या तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कि ये जो स्टेज है, ये जो पूरा धरती है, एक स्कूल की तरह एक स्टेज है। इस पे हम अपना अपना कैरेक्टर निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसमें हम शरीर नहीं आत्माएं हैं, यह तुम्हें ज्ञात हो जाना चाहिए, और यही ज्ञान है। फिर अर्जुन किसका प्रतीक हुआ? हम बहुत बार अब तो गीता में अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि अर्जुन किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है। अगर कोई भी इस सृष्टि पे अपने आप को शरीर मानता है तो वो कौन हुआ? अर्जुन हुआ। अर्जुन हो या कोई भी अनेकों नाम, अर्जुन तो एक नाम था महाभारत में, एक चरित्र, एक कैरेक्टर था। तो वो क्या कहते हैं? और श्री कृष्ण, वेद व्यास, महर्षि, अनेकों महर्षि इस आत्म तत्व के प्रतीक हैं और नारायण तत्व के प्रतीक हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम नर से नारायण बन जाओ, योद्धा से योगी बन जाओ। ये समझाते हुए वो कहते हैं कि ये तुम्हें कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? तो जहां पर पूरी भगवत गीता में माँ आया है, माँ कौन? वो कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मुझे नहीं, मतलब वो कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे नहीं, तुम अपने आप को याद करो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा में निवास करने वाले हो, तुम ही हो, ये माँ है। और हम अगर नॉर्मली गीता पढ़ते हैं तो उसमें वो सोचते हैं भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे। भगवान कौन है? हम स्वयं में आत्मा है, हम स्वयं में परमात्मा है। वो नहीं जहाँ पे हम कृष्ण को एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, वो एक योगेश्वर है जो परमात्मा के स्वरूप में देखते हैं, पर हम भी परम आत्मा के स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने माँ का मतलब यहाँ पर ये बताया। पूरी भगवत गीता में हम कृष्ण और अर्जुन के चरित्र को सही ढंग से समझें। तो ये एंड था इस श्लोक का, और इस श्लोक में हमने कुछ बातें सीखी। वो था कि एक विशेषता, विनाश और विख्याति, जय और विजय। तो जो विजय है यानी कि जो सत्य में रहता है, जो आत्मज्ञानी होता है, उसको विजय की प्राप्ति होती ही है, क्योंकि वो सत्य में रहता है। और विनाश जो असत्य में रहता है, जो झूठ में रहता है, जो अधर्म में रहता है, उसका नाश नहीं, विनाश ही होता है। तो वो ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। तो मास्टर्स, आज का दिन बहुत सुंदर है। मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और आध्यात्मिक विज्ञान के अगर सिद्धांत जो आज हमने 3 बोले और 3 और रह गए, उसकी हम चर्चा कल करेंगे। आज जो हमने 3 सिद्धांत बोले, एक पुरोगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हमेशा याद रखना है, क्योंकि किसी को हम कोस नहीं सकते कि अगर वो जैसा भी है वो हमें उसको स्वीकार करना है। पुरोगमन, वो अपनी आत्मा को उद्धार स्वयं करना है। और 5वां है योग सिद्धांत, कि हम योग मतलब हम एडिशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने प्रपंच जीवन के साथ, अपनी फैमिली लाइफ के साथ हम एडिशन कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से सत्संग संगत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, और हम अच्छी बातें दूसरों को बताते हैं। तो ये योग सिद्धांत है। हम किसी चीज को जब
एग्जेजरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारी लाइफ अभी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। फिर है लास्ट में इनफाइनाइट प्रिंसिपल, वो है कि अनंत लोगों की यात्रा के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो उसमें जैसे युक्तेश्वर गिरी जी हैं, परमहंस योगानंद जी हैं, रमन महर्षि हैं, अनेकों मास्टर जो अनेक अलग अलग देशों में जन्म लिया जिन्होंने, और वो आज यहाँ इस सृष्टि पर ना होकर किसी दूसरी सृष्टि लोगों को होल्ड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी भी अनंत लोगों की यात्रा हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा देश हमारा, जहाँ